मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी हिंदी का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम कविता नामदेव है। मैम आप कहाँ से? मैं पिपरिया जिला नर्मदापुरम से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत बढ़िया रहा। अंदर का माहौल कैसा था मैम? बहुत ही कूल है और बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिलैक्स करते हैं बहुत अच्छे से। कौन सा पैनल मिला आपको? मेरा सर का बोर्ड था। कितने टाइम तक रहा है रिविजन? लगभग 12 मिनट चला है मेरा इंटरव्यू। 12 मिनट रहा जी। रिविजन। क्या क्या पूछा मैम 12 मिनट में आपसे? सबसे पहले तो मेरा परिचय पूछा और चूँकि मैंने कटंगी जिला बालाघाट से पढ़ाई की है तो उधर के विषय में जानकारी ली। फिर विवाह उपरांत मैं चूँकि वर्तमान में अतिथि विद्वान हूँ और मेरे पास भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं प्रवाहिनी पत्रिका का प्रकाशन है, तो उस संदर्भ में उन्होंने मुझसे पूछा और मेरी किस विषय में रुचि है तो मैंने भक्ति काल बताया और उन्होंने उसी पर मुझसे प्रश्न किए। भक्ति काल में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम आपसे? भक्ति काल में उन्होंने पूछा कि आपके प्रिय लेखक कौन है, तो मैंने कबीरदास जी बताया। फिर उनकी पंक्तियां मुझसे पूछी गई। उसके पश्चात उनका एक दोहा मुझे दिया गया और उसका मुझे अर्थ अन्वय करने के लिए कहा गया और जो कि मैंने अच्छे से कर दिया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मैम सब्जेक्ट? हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और उसकी आवश्यकता वर्तमान में क्यों याद आ रही है सरकार को, इस विषय पे भी एक प्रश्न मेरे साथ हुआ था। इसके अलावा एनडीपी वगैरह? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कोई प्रश्न नहीं हुआ और विद्यार्थियों में आप नैतिक शिक्षा का विकास किस तरह से करेंगी और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या प्रयास आप अपनी कक्षाओं में करती हैं, इस तरह के प्रश्न मुझसे किए गए। ओके। इसके अलावा जैसे व्याकरण वगैरह? नहीं सर, व्याकरण का प्रश्न नहीं थे मुझसे। हाँ, चूँकि मेरी अभी पीएचडी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस टॉपिक पे भी हमारी बात हुई थी। टॉपिक जो पीएचडी का आपका टॉपिक रहा? जी, मेरा जो टॉपिक है उस पर बात हुई। जैसे भक्ति काल से या रीति काल से? मेरा जो शोध का विषय है वो है नैतिक और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भक्ति साहित्य के शैक्षिक महत्व का अध्ययन। तो इस विषय पर कि भाई आप भक्ति काल से किस प्रकार नैतिक शिक्षा को जोड़ती हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। मैम छायावाद युग से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, छायावाद को। भाषा विज्ञान को लेकर कोई क्वेश्चन? भाषा विज्ञान पे भी कोई प्रश्न नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठ में कोई साहित्यकार या साहित्य कृति? नहीं सर, ऐसा कोई कोई क्वेश्चन? प्रश्न नहीं है। कोई योग दुविध हो गया ऐसा कोई? नहीं सर, नहीं। भक्ति काल पे ही मेरे प्रश्न रहे क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय भी वहीं से था और मेरे प्रिय लेखक जो है वो भी कबीरदास जी हैं, तो वहीं से अधिकतर प्रश्न बने। कबीरदास जी पे ज्यादा क्वेश्चन बने? जी सर, जी। कबीरदास में क्या क्या क्वेश्चन बने? कबीरदास जी की जो प्रासंगिकता है वो वर्तमान में भी क्यों है और उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो उसी समय महत्वपूर्ण थी या वर्तमान में भी है और लोगों ने उस शिक्षा को तब ज़्यादा ग्रहण किया या अब ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह के तार्किकता वाले प्रश्न उससे किए गए। अच्छा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बता पाएंगे? नहीं सर, बस मुझसे यही प्रश्न हुए हैं। आपकी अभिरुचि से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, मेरी अभिरुचि पूछी थी जो कि मैंने उन्हें बतलाई थी। मैम जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या हो जाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छी तरह से हमसे बात करते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ही सब कुछ है क्योंकि पढ़ाई हम जितनी है वो कर चुके हैं। यदि हम जितना शांत और संयमित रहेंगे हमारा इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।